हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। द क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन पिक्टोरियली दैट ऑन एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन वी गेट स्क्वायर नंबर्स। देखिए यहाँ 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4। 4 को हम कैसे डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, 4 1 2 3 4 डॉट्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 1 + 2 + 3 + 2 + 1। एडिंग अप एंड डाउन क्या होता है, अब देखिए यहाँ से हम गए, पहले अप 1 + 2 + 3 हुआ, फिर 3 से बैक हो रहे हैं, डाउन हो रहा है, +2 + 1। इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 2 हो गया 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9 = 9। इनको हम कैसे डायग्राम में रिप्रेजेंट, देखो स्क्वायर नंबर्स आपको इसी तरह से रिप्रेजेंट करने हैं, जितने डॉट्स आप रो में लगा रहे हैं उतने ही डॉट्स आपके कॉलम में होने चाहिए। ठीक है, ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा स्क्वायर नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट है 1 + 2 + 3 + 4, 4 तक हम अप गए, +3 + 2 + 1, उसके बाद हम डाउन आ गए। ठीक है, तो कितना हो गया, 1 + 2 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16। तो ये 16 भी क्या है, हमारा स्क्वायर नंबर है। ठीक है, 16। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये 4 है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, मतलब इसमें 2 रो रहेंगे और हर रो में 2 डॉट। 3 9 किसका स्क्वायर है, 3 स्क्वायर, मतलब इसमें 3 रोज रहेंगे, 3 कॉलम्स रहेंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा 4 स्क्वायर, मतलब इसमें 4 रोज रहेंगे और 4 कॉलम्स रहेंगे। यही होता है स्क्वायर नंबर का मतलब। ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट। Question number 2 is draw a square grid picture to find the value of 1 + 2 + 3 + dot +9 + 10 +9 + n + 3 + 2 + 1। ठीक है, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए ये क्या हो रहा है, हमारा 1 से लेकर 10 तक तो हम अप जा रहे हैं, फिर 10 से लेकर 1 हम डाउन जा रहे हैं। जब भी हम किसी सीक्वेंस में अप एंड डाउन जाते हैं तो वो स्क्वायर नंबर का पैटर्न बनता है। और स्क्वायर नंबर वो किसका होता है, जो हमारा मिडिल टर्म होता है, जहाँ तक हम अप जाते हैं और जहाँ से हम डाउन होते हैं। तो 10 है, 10 का स्क्वायर मतलब 100, 10 का स्क्वायर मतलब रो में 10 डॉट्स हों और कॉलम में भी 10 डॉट्स हों। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं स्क्वायर ग्रिड कैसे बनता है। स्क्वायर ग्रिड आपको इस तरह से बनाना है, हम यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर लेते हैं इसके साथ हम 8 डॉट हो गए। सेवन, 1। सेम एज इट इज़ हम नीचे भी बनाएंगे। हर रो में एक कम होता चला जाएगा डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे 10 था, फिर 9, फिर 8, अब ये 7 बनेगा। 1 2 3 5 6 7, देन 1 2 3 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 एंड 1। ठीक है, ये आपका स्क्वायर ग्रिड हो गया। सो इसको जब आप पेन से करेंगे, कॉपी पे करेंगे तो और अच्छे से बन जाएगा। इसी तरह से आपको बनाना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसको स्क्वायर ग्रिड के अंडर में ले लेना है। अब कैसे करना है देखिए, पहले हम कोई और कलर ले लेते हैं। ये जो हमने कॉलम बनाया था हम इसको करेंगे अंडरलाइन एक ग्रिड में।
ओके, तो ये बन गया आपका स्क्वायर ग्रिड। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हो गया हमारा ये जो बना है, देखिए ये 1, देन 2 डॉट्स हैं इस ग्रिड में, 3 हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अब इस ग्रिड में 10 हो गए। अब इस ग्रिड में देखिए 9 अगेन, देन 8, देन 7, 6, 5, 4, इसमें हो गया 3, ये 2, ये 1। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हुआ, स्क्वायर ग्रिड रेडी हो गया है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही आपको बनाना है, आप कॉपी पेन से बनाओ, कॉपी पे पेन से बनाएंगे तो बहुत इजीली बन जाएगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे एक पार्ट बाकी है, जनरलाइज इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 + 99। ये 100 तक गया है। ठीक है, तो ये 100 तक अब गया है, फिर 100 के बाद डाउन हो गया है, तो इसका क्या हो गया, जनरलाइज टर्म हो जाएगा इसका। इज इक्वल टू n स्क्वायर, जहाँ तक हम n लेके गए हैं, तो 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 × 100 इज इक्वल टू 10,000। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और इसका स्क्वायर ग्रिड पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर ग्रिड बनाने के लिए बोला है, इसके लिए आपको जनरलाइज टर्म बोला है, तो दैट विल बी योर आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 3 इज व्हाट सीक्वेंस यू गेट when you add all one sequence up. Also determine the sequence that you get when you start adding all ones up and down. मतलब 2 सीक्वेंस यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि एक बार हम जब सीक्वेंस को अप में ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, और अप एंड डाउन में ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। अप में ऐड करने का मतलब है, पहले हमने फर्स्ट स्टेप में लिया 1। ठीक है, अब 1 नेक्स्ट स्टेप में 1 + 1, ये 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब फिर हम एक स्टेप अप और जाएंगे, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 4। देन 1 + 1 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 5। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए क्या मिल रहा है आपको, 1 2 3 4 5 किसका सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है काउंटिंग नंबर्स का। ठीक है, सो एडिंग ऑल वंस अप वी गेट सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर्स। वन 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडिंग अप एंड डाउन। नाउ एडिंग ऑल वन सीक्वेंस अप एंड डाउन। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट तो हमारा हो गया 1, अब 1 + 1, एक हम अप जा रहे हैं, फिर एक हम डाउन हो रहे हैं, कितना आ गया 3। अब फिर हम 2 अप जाएंगे, 1 + 1 + 1, तो ये 3 तक हम अप गए हैं, फिर हम 2 डाउन हो जाएंगे। जैसे आप नेचुरल नंबर का कर रहे थे वैसे ही आपको करना है। दिस विल बी 5। अब इसमें हम 3 तक अप गए थे, फिर 2 डाउन हुए थे। अब हम नेक्स्ट में कहाँ तक जाएंगे, 4 तक अप, 1 + 1 + 1 + 1 4। अब 3 हम डाउन हो जाएंगे, 1 + 1 + 1, कितना हो जाएगा आपका 4 + 3 7। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम 4 तक अप गए थे, अब हम कहाँ तक जाएंगे, 5 तक अप जाएंगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 5 तक अप गए। अब हम 4 डाउन हो जाएंगे, यहाँ से 1 + 1 + 1 + 1, ये हो गया आपका 9। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर का सीक्वेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 3 5 7 9 एटसेट्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज what sequence you get on adding pairs of consecutive triangular numbers, that is 1 + 3 3 + 6 6 + 10 10 + 15 and so on. Can you explain it with picture?
स्टूडेंट्स पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, आपने कई बार पढ़ा है इसको। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स 1, देन 3, देन 6, 10, 15, 21, 28 एट्सेट्रा। ठीक है, अब ट्रायंगुलर नंबर्स को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देख लेंगे। इसमें क्वेश्चन में है कि दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, तो जो भी नंबर एक के बाद एक आने वाले होते हैं उनको कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। जैसे 1 3 कॉन्जिक्यूटिव है, 3 6 कॉन्जिक्यूटिव है, 6 10 है, मतलब जो दो हैं उनको ऐड करना है। तो हम पहले करेंगे 1 + 3। 1 + 3 करने पे क्या बना? 4। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। देन 3 + 6, 3 + 6 = 9। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 स्क्वायर। देन 6 + 10 = 16। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 स्क्वायर। 10 के बाद क्या आता है? 15। सो 10 + 15 = 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 स्क्वायर। तो अब तक आपको क्या समझ में आया कि हम जब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, अब देखो 2 स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर बना लेंगे हम। 1 रो, 2 रो, ईच रो 2 कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पे 3 स्क्वायर है, मीन्स 1। जो ट्रायंगुलर नंबर्स का पैटर्न है उसकी हेल्प से हम बनाएंगे स्क्वायर नंबर का पैटर्न। ठीक है, 9 डॉट्स। 16 डॉट्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये 16 ऐसे ही 5 के स्क्वायर का बन जाएगा। तो ये हमारे क्या बन रहे हैं? ये हैं हमारे स्क्वायर नंबर्स जो कि हमें मिल रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करने पे। तो क्वेश्चन है व्हाट सीक्वेंस यू गेट ऑन एडिंग पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। सो वी गेट स्क्वायर नंबर्स on adding pairs of consecutive triangular numbers। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको डायग्राम बनाने के लिए आता है। तो 2 स्क्वायर है तो इसका डायग्राम इस तरह से बनाएंगे आप। 4 डॉट, 3 का स्क्वायर है तो 9 डॉट्स, 4 का स्क्वायर है तो 16 डॉट्स। अब 5 का स्क्वायर रहेगा तो आप 25 डॉट्स बना लेंगे। 5 डॉट्स इन ईच रो एंड 5 डॉट्स इन ईच कॉलम। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट सीक्वेंस यू गेट बाय मल्टीप्लाइंग ट्रायंगुलर्स बाय 6 एंड एडिंग 1। एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर। ठीक है, सो ट्रायंगुलर नंबर्स आर 1 3 6 10 15 21। ठीक है, ये ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं। हर नंबर को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड करना है। तो कैसे करेंगे इसको? 1 × 6 + 1 = 6 + 1 = 7। अब दूसरा ट्रायंगुलर नंबर क्या है? 3। सो 3 × 6 + 1, 3 6 18 + 1 19। Now 6 × 6 + 1, 36 + 1 = 37। 10 × 6 + 1, 60 + 1 = 61। सो जब हमने ये ट्रायंगुलर नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई किया और 1 को ऐड किया तो हमें क्या मिला? हमने स्टार्टिंग किया 0 से। ठीक है, 0 × 6 + 1 ये होते हैं आपके ट्रायंगुलर नंबर्स, लेकिन हम इसके स्टार्टिंग में 0 लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ 0 है उसके बाद वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है,
तो 0 इंटू 6 प्लस 1 किया इज इक्वल टू 1 हो गया। इस तरह से 1, 7, 19, 37, 61 ये आपके क्या हो गए सीक्वेंस। ये सीक्वेंस किसके सीक्वेंस है? दीज आर सीक्वेंस ऑफ सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर। ठीक है, सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे ये है सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर 1 है, देन 7 है, 19 है, 37 है। ठीक है, तो ये सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर के पैटर्न है। अब इनको हम फिगर में उतारते हैं कि कैसे होगा। ये लिख लिया हमने फिर से 1, 7, 19, 37। इनका डायग्राम कैसे बनेगा? 1 के लिए 1 डॉट, ठीक है। 7 के लिए अब आप सेंटर पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट तो हेक्सागन के वर्टिसेस के हो गए। हेक्सागन क्या होता है? जिसकी 6 साइड्स होती हैं। तो सब पे हमने एक एक डॉट लगा दिया, बीच में एक सेंटर डॉट हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर 19 है। अब ये वाला काम तो आपको करना ही है। ठीक है, अब इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये फिर से आपके पुराने वाले हेक्सागन हो जाएंगे। ठीक, अब इसके ऊपर हमें एक और हेक्सागन बनाना है क्योंकि ये पैटर्न है, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक, अब इनको हम फिर ज्वाइन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6। ये हेक्सागन हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस पैटर्न में क्या हुआ कि सिर्फ वर्टिसेस पे ये पॉइंट्स थे। अब हमें इनके बीच बीच में एक एक पॉइंट बढ़ाना है। ठीक है, तो ये क्या पैटर्न इनके बढ़ते जाएंगे। 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5, 6। अब नेक्स्ट पैटर्न में क्या करेंगे? ये चीज़ तो आपको एज इट इज़ बनानी पड़ेगी। उसमें क्या करना होगा? आपको एक और बना लेना है। यहाँ से हेक्सागन का शेप पहले देंगे आप। हेक्सागन का शेप देने के बाद उनको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन जब कर लेंगे आपको आगे का पैटर्न बता रहे हैं। आपको ऐसे ही कर लेना है जब 37 के लिए बनाएंगे तब। अभी आपको काउंट करके बताएंगे कि कितने डॉट्स हो रहे हैं टोटल। ठीक है, अब इनके बीच में अभी तक एक भी डॉट नहीं था। अब यहाँ पे एक डॉट है। अब यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे हो जाएंगे 2 डॉट्स। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। ठीक है, अब देखिए काउंट करते हैं हम। ये तो 1 हो गया। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट हो गया। इस वाले में हमें चाहिए था 19, तो यहाँ पे यहाँ तक तो 7 था। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। यहाँ से हमने शुरू किया था, यहीं पे आके ख़त्म 19 हो गया। अब ये 19 है, इसके बाद कितने डॉट्स हमने लिए वो देखते हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 एंड 37। ठीक है, इसके बाद आपका 61 का अगर है पैटर्न, अगर आपको उसका डायग्राम बनाना है तो एज इट इज़ इसके ऊपर 6 डॉट्स पहले ले लेंगे आप। अब यहाँ पे 2 डॉट्स हैं बीच में, तो हम 3 डॉट्स लगा देंगे उनके बीच में। ठीक है, तो आपका पैटर्न रेडी हो जाएगा। ये है आपके सेंटर्ड हेक्सागोनल का पैटर्न। आपको स्केल और पेंसिल की हेल्प से जब बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे बनना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर दिस एक्सरसाइज। Question number 6 is, which sequence do you get when you add counting numbers up? Also support your answer with a pictorial explanation. ठीक है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है
सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। ये नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम का ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। इसकी हेल्प से हम पहले ट्रायंगुलर नंबर्स निकालेंगे, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे फिर हम 50 नेचुरल नंबर्स का सम, 100 नेचुरल नंबर्स का सम वो हम निकाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप देखिए कि हमें कैसे करना है कि ये हम ट्रायंगुलर नंबर्स निकालें। हम n इज़ इक्वल टू 1 रखते हैं, n इज़ इक्वल टू 1 इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो 1 इंटू ब्रैकेट में है 1 प्लस 1 अपॉन 2। ये कैसे आया? ये ऐसे है कि यहाँ पे जहाँ n है उसकी जगह हमने 1 रखा। ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है स्टूडेंट्स, उसका ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2, जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने 1 रख दिया। अब ये हो गया आपका 1, और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 है तो ये हो गया 2, और 2 1 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा अपॉन में 2। सो 2 से 2 आपका डिवाइड हो गया, यहाँ आ गया 1। ठीक है, अब n की वैल्यू हम 2 रखेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू ब्रैकेट में भी यहाँ पे n है तो 2 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना होता है 3 अपॉन 2। 2 से 2 को कैंसिल कर दिया हमने, आंसर आया हमारा 3। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हम क्या लेंगे, n इज़ इक्वल टू 3। सो 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2। सो 3 इंटू 4 अपॉन 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आ गया आपका 6। ठीक है, ये कौन से नंबर से मिल रहे हैं हमें? ये हमें मिल रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। सो n इज़ इक्वल टू 4 पे 4 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 2। सो 4 इंटू 5 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइड होते हैं एक दूसरे से, और ऊपर जो न्यूमरेटर में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ हमने 4 को 2 से डिवाइड किया क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था 2। अब डिवाइड करने पे यहाँ 2 आया तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आएगा। सो क्या है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड काउंटिंग नंबर्स अप? तो ये एक बार तो ये आप नेचुरल नंबर के फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। इसका दूसरा तरीका भी अभी हम आपको बताते हैं। तो पहले इसका देख लेते हैं, वी गेट ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका तरीका, एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप। अप का मतलब क्या हुआ, एक के बाद एक काउंटिंग नंबर्स को हम ऐड करते जाएंगे। जैसे 1 ऐड किया हमने, 1 तो 1 अकेला है, अभी 1 आया। 1 के बाद कौन सा काउंटिंग नंबर आता है 2, तो 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद 1 प्लस 2 फिर क्या ऐड करेंगे हम 3, 6 हो गया। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। काउंटिंग नंबर्स अप मतलब एक के बाद एक काउंटिंग नंबर्स को हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलते जा रहे हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, ये 1 3 6 1 3 6 10 15 एंड सो ऑन, these are triangular numbers। ठीक है, अगर आपको पहला जो मेथड था वो समझ में नहीं आया तो आप इससे कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको सिंपली जो ट्रायंगुलर नंबर का डायग्राम होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, फिर से आप वैसे ही कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया ये 1 डॉट, 3 का हो गया 3 डॉट्स, 6 का हो गया 1 2 3 डॉट्स, 10 का हो गया 1 2 3 4 10 डॉट्स। ठीक है, 15 के लिए 1 2 3 4 5, तो टोटल हो गए 15 डॉट्स। तो ऐसे ही ट्रायंगुलर के लिए आपको पैटर्न भी बना देना है। अगर वो पिक्चर पूछता है तो आपको पिक्चर बना देना है। ठीक है, ये
एडिंग अप जब भी होता है स्टूडेंट्स, आप एक के बाद एक नंबर ऐड करते चले जाइए, और जब हम एडिंग अप एंड डाउन करेंगे तो एक बार हम अप जाएंगे फिर डाउन जाएंगे। जब हम अप और डाउन जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर नंबर। काउंटिंग नंबर्स को हम जब अप एंड डाउन जाते हैं तो स्क्वायर नंबर मिलता है, इससे पहले हमने किया। और जब हम सिर्फ अप जाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उनको समझ लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।